हेलो दोस्तों, अगली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के सूत्र के बारे में और कौन कौन सा कक्षा 10 के लिए सूत्र प्रयोग होगा उसके बारे में बताया गया था और कुछ सूत्रों का नियमन भी किया गया था। तो यदि आप उस वीडियो को न देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 8.1, यानी इसी का एक प्रश्नावली है, इसको हम शुरू करेंगे आज और एक एक करके सभी प्रश्नों का हल आपके कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें कि दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें कोई त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसमें B क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश। फिर इसमें बताया गया है कि AB 24 सेंटीमीटर, AB क्या है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। तो कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, नंबर 1 साइन ए कास ए, नंबर 2 साइन सी कास सी के बारे में। तो देख सकते हैं इसमें हम कि जैसे कह सकते हैं कि ये आपका जो त्रिभुज ABC है, इसमें AB आपका 24 सेंटीमीटर जो कि आधार है और BC जो है 7 सेंटीमीटर है। तो हम देख सकते हैं कि साइन ए कास ए में हमें कर्ण की आवश्यकता होती है, जिस कर्ण की इसमें नहीं दिया गया है। तो AC हमारा इसमें कर्ण है, तो हम इसमें लगाएंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या है AC स्क्वायर और लंब का मान क्या है BC स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB स्क्वायर। तो यहां से रख सकते हैं BC का मान क्या है 7 का स्क्वायर और AB का मान क्या है 24, तो ये स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर। 7 का वर्ग कितना होता है 49 प्लस 24 का वर्ग होता है 576, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 625 AC स्क्वायर बराबर AC बराबर अंडर रूट 625 का वर्गमूल होता है 25। इस तरह से कर सकते हैं AC जो होगा वह 25 मीटर। तो यहां से देख सकते हैं कि अब हमारे पास कर्ण का मान भी मिल गया। जब कर्ण मिल गया तो हम साइन ए कास ए का मान निकाल सकते हैं, तो जिसके लिए यहां मान लेते हैं थीटा, अर्थात हमारा जो मुखिया होगा यहां होगा। तो हम जानते हैं कि नंबर 1 साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब का मान क्या है इसमें 7 है और कर्ण का मान क्या है 25। और फिर इसी में क्या है आपका कास ए बराबर है, यानी कास ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है इसमें 24 और कर्ण का मान 25। इस तरह से देख सकते हैं साइन ए और कास ए का मान निकल चुका है। फिर दूसरा सी की चर्चा की गई, तो ये मुखिया कहां चला गया यहाँ, यानी कि लंब का आधार का लंब हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, इसमें जो त्रिभुज था वह लेटा हुआ था, इसमें खड़ा हुआ है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि दूसरे के लिए साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने का लंब ये है, अर्थात लंब का मान क्या है AB और कर्ण क्या है आपका AC, कर्ण दोनों के लिए सेम है। तो इस तरह से कर सकते हैं AB का मान है 24 और AC का मान 25, अर्थात साइन सी बराबर 24 बटे 25। फिर इसमें क्या है आपका कास सी बराबर
तो इसमें होता है आधार बटे कर्ड। इसमें आधार ये होगा अर्थात BC बटे कर्ड का मान AC। तो BC अर्थात 7 और कर्ड क्या है 25। काश C बराबर 7 बटे। आपका अगला क्वेश्चन दूसरा है जो है कि आगे की 8.13 में 10p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं कि ये है आपकी आकृति 8.13 जिसमें ये है p q r जिसमें q 90 अंश है और pq का मान 12 सेंटीमीटर और pr 13 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात यही करना है कि 10p माइनस काट r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए हमें 10 और काट का मान चाहिए। तो जिसमें हमें आधार का मान चाहिए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज p q r में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से देखा जाए तो कर्ड का मान 13 है तो ये हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर। लंब का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार है क्यू आर का स्क्वायर। तो इस तरह से देखें कि 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इधर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो इस तरह से देखा जाए क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। 169 से 144 गया 25 क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर इधर ये वर्ग है उधर जाएगा तो वर्गमूल 25 का वर्गमूल होता है 5 और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी ये हो गया क्या 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें आधार का मान मिल गया। तो देख सकते हैं 10p की बात की गई है तो p का मतलब यहाँ ये मुख्य होगा। तो 10p बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान यहाँ क्या है क्यू आर। आधार का मान क्या है पी क्यू। तो इस तरह से देखा जाए कि 10p बराबर हो जाएगा क्यू आर का मान है 5 और पी क्यू का मान है 12। फिर उसके बाद देख सकते हैं काट यानी कि अब ये मुखिया का मान है यहाँ। तो आर की बात की गई है तो आपका काट आर बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार इसके लिए क्या है आपका क्यू आर और लंब क्या है पी क्यू। तो क्यू आर का मान है आपका 5 और पी क्यू का मान है 12। ये दोनों मान हम यहाँ फिट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10p माइनस काट आर। 10p का मान है 5/12 और फिर काट आर का मान दिया है 5/12। तो ये दोनों घट जाएंगे तो 0। तो इस तरह से कर सकते हैं कि 10p माइनस काट आर का मान 0 होता है। आपका अगला क्वेश्चन तीसरा है यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो काश a और 3a का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या है आपका साइन a बटे 3/5। तो हम जानते हैं साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ड। तो इसकी सहायता से हम त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज मान लेते हैं कि a b c त्रिभुज है तो इसमें कर सकते हैं कोण b 90 अंश है। तो इस तरह से इसे मुखिया बना माना जाए थीटा को। तो कह सकते हैं कि थीटा के सामने 3a और कर्ड 5 है। तो हमें आगे के लिए इसमें आधार का मान भी चाहिए। तो आधार का मान निकालने के लिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हो जाएगा आपका कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। तो देख सकते हैं कि हमें चाहिए आधार, तो आधार इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस। अब और ये कर सकते हैं कि ये इसे एन छोड़ दे रहे हैं और लंब को भेज दे रहे हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं कि आधार स्क्वायर बराबर कर्ल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ल का मान है 5, 5 का वर्ग माइनस लंब का मान है 3, 3 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 5 × 6 25 और 3 का वर्ग होता है 3 का 9। 25 में से 9 गया 16 और आधार क्या है आपका ए बी स्क्वायर चल रहा था। ए बी स्क्वायर का मान 16 है और इधर स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट और 16 का वर्ग होता है 4 और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस तरह से देखा जाए आधार हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें निकालना cos A और tan A का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ल। आधार का मान क्या है 4 और कर्ल का मान 5 और फिर tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान है 3 और आधार का मान है 4। इस तरह से cos A बराबर 4/5 tan A बराबर 3/4। अगला क्वेश्चन आपका चौथा है, यदि 15 काट A इक्वल टू 8 है तो हमें sin A और कर सकते हैं sec A का मान चाहिए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे कि 15 के साथ इधर गुणा किया गया उधर जाएगा तो भाग, तो काट A बराबर हो जाएगा 8/15 और काट A बराबर होता है आधार बटे लंब, जिसकी सहायता से हम त्रिभुज बना रहे हैं। ये त्रिभुज बन गया आपका ABC, जिसमें B कोण जो है 90 का है, समकोण है। अब कर सकते हैं कि और ये मुख्य थीटा है, तो कर सकते हैं कि आपका आधार का मान है 8 और लंब है 15। तो हमें साइन के लिए और सेक के लिए कर्ल की आवश्यकता होगी। तो हम कर सकते हैं कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से इस तरह से कर सकते हैं, ये हो जाएगा कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ल का मान है AC का स्क्वायर और लंब का मान है 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है 8। कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग होता है 64। दोनों जोड़ने पर होता है 289, अर्थात AC स्क्वायर बराबर 289। AC इधर ये क्या है वर्ग है, तो जाएगा तो वर्गमूल, तो 289 का वर्गमूल होता है 17। इस तरह से देखा जाए कर्ल का मान है 17। तो हमें यहाँ से चाहिए साइन A और साइन A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ल और लंब का मान है आपका BC और कर्ल का मान है AC। तो BC का मान है 15 और कर्ल का मान है 17। इस तरह से साइन A बराबर 15/17। सेक A बराबर होता है आपका कर्ल बटे आधार। तो कर्ल का मान है यहाँ AC और आधार का मान है AB। तो AC का मान है 17 और आधार है 8। इस तरह से सेक A बराबर 17/8 है। पांचवा है कि यदि सेक थीटा बराबर क्या दिया है 13/12 हो तो हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है सेक के अलावा जो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं उनके बारे में। तो जैसे कहा जाता है कि लोग त्रिकोणमिति को बहुत कठिन मानते हैं, लेकिन आप ध्यान से समझते रहिए, छोटे छोटे टॉपिक पर ध्यान देते रहिए, ये बहुत कठिन नहीं है, केवल समझने का एक फेर है। तो जो कर सकते हैं कि आप ध्यान लगाकर देखते रहिए, करने का मतलब है। तो इस तरह से कर सकते हैं सेक थीटा बराबर है 13/12 और सेक थीटा बराबर होता है कर्ल बटे आधार। तो कर सकते हैं इसी की सहायता से एक हम त्रिभुज बना रहे हैं और इस तरह से ये हो जाएगा आपका त्रिभुज ABC, जिसमें थीटा मान लेते हैं यहाँ है
तो फिर कह सकते हैं कि इसके लिए कर्ण का मान है 13 और आधार का मान 12। तो जैसे कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में आपका लंब की भी जरूरत होगी, तो लंब निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से कर सकते हैं कि हमें लंब चाहिए, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या है, अब 13 का वर्ग, आधार का मान 12 का वर्ग, और लंब है आपका 20 वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग होता है 169 माइनस और 12 का वर्ग होता है 144। तो 169 में से 144 दिया तो बचेगा 25, BC स्क्वायर बराबर, तो BC बराबर हो जाएगा कर्णी में 25 और 25 का वर्ग होता है 5। तो इस तरह से देखा जाए लंब है आपका 5। तो हम बारी बारी से इनकी सहायता से निकाल रहे हैं बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है इसमें आपका BC और कर्ण है AC, तो BC का मान है 5 और कर्ण का मान अर्थात AC का मान है 13। फिर cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान है AB और कर्ण है AC अर्थात 12 बटे 13। फिर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब का मान है BC बटे AB, BC का मान है 5 और AB का मान है 12। अब काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार है AB और लंब है BC, तो ये हो जाएगा आपका 12 बटे 5। फिर उसके बाद कर सकते हैं कि सेक का तो दिया है यहाँ, अब हम निकाल लेते हैं कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान है 13 और लंब का मान है 5। इस तरह से कर सकते हैं कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने है। तो ये जो प्रश्नावली आपकी 8.1 चल रही है, इसके ये 5 क्वेश्चन जो भी आपको बताए गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आया होगा और पसंद आने के साथ साथ आपको समझ में आया होगा। तो यदि आप समझ में आपको ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं, और कमेंट की सहायता से आपको बताया जा सकता है, उन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इसकी जो बाकी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बारी बारी से बताया जाएगा। और यदि कह सकते हैं वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिएगा।